नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे GSTR 3B कैसे फाइल किया जाता है। कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हर एक टेबल को डिटेल वाइज एनालाइज करके हम GSTR 3B रिटर्न फाइल करेंगे और इसमें टैक्स कितना इनपुट क्लेम करना, इवन हमारा अगर कोई चालान बनता है तो कैसे उसको हम चालान जनरेट कर सकते हैं। एवरीथिंग आई विल टेल यू इन माई वीडियो। सो चलिए, सबसे पहले आप जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। अब ये जीएसटी पोर्टल का होम पेज है। यहाँ हमें रिटर्न फाइल करने के लिए ये नीचे टेबल दिखाते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड, क्रिएट चालान, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स, एनुअल रिटर्न। ये होम पेज का पेज है। अब यहाँ पे हम रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर देखना है 2022-23 क्वार्टर, आपका थर्ड क्वार्टर का भी रिटर्न हम फाइल करेंगे दिसंबर का। मैं ये रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहा हूँ, मंथली भी रिटर्न फाइल होता है। अगर आपका मंथली बेसिस किया हुआ है ऑप्ट तो वो मंथली बेसिस होगा, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली। मंथली बेसिस होता है तो आपको यहाँ पे जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर है तो यहाँ पे अक्टूबर का नवंबर में भरना होता है, नवंबर का दिसंबर में, दिसंबर का जनवरी में। तो जो भी अपना मंथ है वो हम फाइल करेंगे। ओके, तो अभी हम क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, सो वी आर सेलेक्टिंग दिसंबर। यहाँ पे हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आप ये अलग अलग विंडो ओपन हो जाती है। ये GSTR 1 की विंडो है, ये GSTR 2 है, ये GSTR 2B है, ये GSTR 2B क्वार्टरली व्यू है और GSTR 3B है। इन 5 विंडो का क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या इसका यूज़ है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी हमारा फोकस है GSTR 3 3B। इस पर डिस्कस करने लग गया तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम अभी GSTR 3B को देखते हैं। GSTR 3B यहाँ पे आप प्रिपेयर ऑनलाइन कीजिए। प्रिपेयर ऑनलाइन यहाँ पे आपको उसको नो करना है, वो नो हो गया ऑटोमेटिकली और ये एक विंडो अपने पास ओपन हो गया। अब इसमें सबसे पहला जो विंडो है वो है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। कोई भी आउटवर्ड यानी सेल का डेटा हमें यहाँ पे देना होता है, वो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं। तो ये हम इसको ओपन करेंगे। ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये ऑटो पॉपुलेटेड आपके GSTR 1 से सीधे यहाँ पे आते हैं। जब आप GSTR 1 फाइल करते हैं तो GSTR 1 से डेटा पॉपुलेट होकर के GSTR 3B की विंडो में यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई जहाँ पे फीड होता है वहाँ आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हमको एक बार इनको क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है कि हमारे जो डेटा हैं वो और ये डेटा सेम होने चाहिए। तो ये मेरे डेटा बने हुए हैं अक्टूबर टू दिसंबर। यहाँ पे पूरा मेरा 3B का मैंने बना रखा है PDF फाइल। इसमें मेरा टैक्स कितना है, सेल कितनी है, टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड कितना है, इनवर्ड में मेरा लोकल परचेज कितना है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड, टोटल मेरा इनपुट कितना है और मेरा आउटपुट कितना मुझे पे करना है। तो अभी वाला जो कॉलम है वो है आउटपुट का। आउटपुट में आप देखिए यहाँ पे 778219 लिखा हुआ है, यहाँ पे 778219 और 10540.30 10540.30 ये आउटपुट का कॉलम बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम सेव कर देते हैं, इसको कंफर्म कर देंगे, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल पे आते हैं, सप्लाई नोटिफाई अंडर सेक्शन 9 ऑफ 5 ऑफ द CGST एक्ट 2017। ये अपने काम का नहीं है तो हम इसको स्किप करते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई, यहाँ पे वो सप्लाई आएगी जो आप अलग स्टेट में बेचते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उसका हमको यहाँ पे डिटेल देना होता है। अगर आपका स्टेट से बाहर भी सप्लाई होता है तो, नहीं है तो इस कॉलम में, इस टेबल में हम कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एलिजिबल ITC। यहाँ पे हमने जो परचेज़ किया, हमें जो इनपुट मिला हमारे ड्यूरिंग द परचेज, वो उसका यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल आएगा। अगेन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आया हुआ है। ये कैसे आया, GSTR 2B से पॉपुलेट होकर के यहाँ पे ये डेटा आ जाते हैं।
GSTR 2B तब डाउनलोड होता है, तब बनता है जब कोई हम किसी से परचेज़ करते हैं, मतलब जो हमें सेल करते हैं वो GSTR 1 फाइल करते हैं, तो उनके डेटा पॉपुलेट होकर के हमारे GST नंबर हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। और जिन जिन ने GSTR 1 जिन जिन से हमने परचेज़ किया हुआ है उनका सारा डेटा 2B में शो होता है, और 2B से ये पॉपुलेट होकर के 3B में आ जाता है। हमें इसको सिर्फ क्रॉस चेक करना है कि ये हम सही है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर टोटल जो अपनी ITC है, वो हमारी जो ITC है वो है 12,784, बट ये है 15,803.11। अब यहाँ पे डिफरेंस क्यों है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, ये डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे 15 है और हमारा यहाँ पे 12,000 है, मतलब हम जो क्लेम कर रहे हैं दैट इज़ 12,000 और हमें जो मिल रहा है दैट इज़ 15,000। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि किसी सप्लायर ने जिनसे हमने मटेरियल परचेज़ किया, उन्होंने जुलाई अगस्त सितंबर के रिटर्न बाद में फ़ाइल किया हो आफ्टर ड्यू डेट, तो उसका जो इनपुट होता है वो नेक्स्ट क्वार्टर में शो होता है। लेकिन अगर हमने वो इनपुट ऑलरेडी उसी क्वार्टर में क्लेम कर लिया है तो हम उतना ही क्लेम करेंगे जितना हमारा इस क्वार्टर में बनता है। अगर आप कम क्लेम कर रहे हैं तो ये जो सेल देख रहे हैं ये ब्लू ही रहेगा। अगर यहाँ पे आप ज़्यादा क्लेम करेंगे तो ये रेड हो जाता है। रेड होने पे डरने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। रेड होने का मतलब ये है कि आपको जो इनपुट मिला है आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं। वो यहाँ पे सपोज़ करो आपका 16,000 होता है तो आप 16,000 करोगे, लेकिन यहाँ रेड होता है तो आपको लगेगा कि फिर मेरे को बाद में नोटिस आएगा, ये वो ऑब्वियसली आएगा। जस्टिफिकेशन डिपार्टमेंट मांगेगा कि आपने यहाँ पे क्यों किया, वो सिर्फ आपसे इतना पूछेगा। तो उसके अगेंस्ट में आपको अपने इन्वॉइसेस शो करने हैं। जो परचेज इन्वॉइस है वो आपकी कॉपीज आपको संभाल के रखनी है, वो ही आपका मेन इनपुट का एक तरफ से नोट है। अगर वो आपके पास है तो आपका वो इनपुट एप्लीकेबल है, आपका वो जस्टिफाइड कर सकता है। और इसमें गवर्नमेंट आपको सिर्फ जस्टिफिकेशन मांगता है और वो जस्टिफिकेशन उनको जेन्युइन लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि हमारा यहाँ पे कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हमारे अकॉर्डिंग क्लेम करते हैं। लाइक 12,784, देखिए CGST के कॉलम में हमने ऐड किया तो ऑटोमेटिकली HGST में आ गया, दोनों सेम होना चाहिए। 79 अगर आप करोगे तो ये पीछे हटा देगा, लैप्स कर देगा, राउंड ऑफ में चलता है। आगे जाकर के हम देखेंगे तो उसको हटा देगा, हम यहाँ पे डाल देते हैं। और अगर कोई यहाँ पे जैसे अदर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्रेडिट नोट होता है, कोई ऐसा क्रेडिट नोट जो सप्लाई आपने वापस की हो, किसी को मटेरियल रिटर्न किया हुआ हो, तो वो इनपुट वापस भी लेंगे तो वो यहाँ पे हमको सरेंडर करना होता है। क्योंकि इसमें नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको आप सेव कर दीजिए। इसको सेव करने के बाद नेक्स्ट टेबल आता है एग्जेम्प्ट एंड नील एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाई। इसके अंदर आपको वो डिटेल डालनी है जहां आपने जिस परचेज पे, जिस मटेरियल पे आपने टैक्स पे नहीं किया हुआ हो, वो सेल यहाँ, वो परचेज आपको यहाँ पे शो करनी है। देखिए क्या लिखा हुआ, फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम कॉमा एग्जेम्प्ट एंड नील रेटेड सप्लाई। किसी कंपोजिशन डीलर से अगर आपने कुछ परचेज किया हो तो वो एग्जेम्प्ट एंड नील रेटेड, तो हम तो परचेज चढ़ाएंगे। अब वो कंपोजिशन हो क्या, ओवरऑल हमको तो परचेज डिक्लेयर करनी है, तो डिक्लेयर कौन सी करनी है, जो एग्जेम्प्टेड है, जिस पे टैक्स नहीं है, नील रेटेड है। इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट स्टेट के अंदर से हमने जिससे परचेज किया हो, इंटर स्टेट स्टेट से बाहर हमने किसी से परचेज किया हो, तो वो हमारी है। या हम यहाँ देख लेंगे लोकल परचेज, ये हमारी टैक्सेबल है और ये एग्जेम्प्टेड है, तो ये इंटर स्टेट परचेज है हमारी 3,53,521, तो वो यहाँ पे हम डाल देंगे 3,53,521.48 कर दीजिए। 353,521.48 एग्जम्प्टेड ये हमने डाल दिया। टैक्सेबल का तो ये इनपुट हम आज पे ले चुके हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। अगर कोई लास्ट आपने सेकेंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर का रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया है तो पर डे की पेनल्टी लगती है 30 रुपीज़। तो इस पर में हमने लास्ट टाइम जो फाइल किया था दैट वाज डिले बाय 1 डे, सो सी 30 + 30 यहाँ पे हमारा लेट फी का हमको डिपॉजिट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, हमें ध्यान होना चाहिए कि हाँ हमने किया था, सो वी आर कन्फर्मिंग दिस, ओके, नो इश्यू।
ठीक है, अब हम बैक जाते हैं। यहाँ पे सब हो गया, आपने एक बार देख लीजिए। आपका 10,540 आपका आउटपुट हो गया, जो आपकी आप डिक्लेयर कर रहे हो। ये आपका टैक्स जो आपको डिपॉजिट करना है, ये आपका नील हो गया, ये भी नील हो गया। यहाँ पे इनपुट आपने क्लेम कर लिया 12,784 जो आपको इनपुट मिल रहा है। यहाँ आपकी इंटरेस्ट रेट परचेज आ गई 353। ये टेबल रेडी है। अब इसको करेंगे हम सेव GSTR 3B। सिस्टम GSTR 3B को सेव करेंगे तो जो सिस्टम का GSTR बना हुआ था और डॉ पॉपुलेट था वो सेव हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। हम हमारे अकॉर्डिंग भर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो इसका है। कभी भी एक्सप्लेनेशन देना होगा तो आपके पास डेटा होगा। टैली पे मेंटेन करते हैं तो टैली पे आप देख सकते हैं, एक्सेल पे तो एक्सेल पे। टैली पे डेटा वहाँ मेंटेन किए जाते हैं जहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ एंट्रीज और डेटा बल्क में होते हैं। सो टैली बहुत यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आप देखिए यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा बटन प्रोसीड टू पेमेंट। हम इसको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ITC एडजस्टमेंट, यहाँ पे पूरा ITC जो भी हमें देना है ना और जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको हमको एडजस्ट करना है। ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। 10,540 10,540। बट अगर सपोज CGST में अगर आपके पास पड़ा हुआ है कोई, और सॉरी IGST में, तो IGST को पहले निल करें क्योंकि IGST हमें पहले यूज़ कर ले हुए, तो CGST IGST तो क्या चलो हमें काम आता रहेगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे IGST में होता तो पहले आप क्या करते, जितना भी अवेलेबल बैलेंस होता उसको आधा आधा करके, आधा CGST में आधा SGST में कर देते, और रिमेनिंग जो बैलेंस यहाँ पे शो करता वो आपका जो यहाँ पड़ा हुआ है SGST CGST में, उसको एडजस्ट कर सकते थे। ऐसे करके आप कर, लेकिन हमारा IGST में कोई इनपुट नहीं है तो हम इसको सीधा SGST CGST से इनपुट को एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये इस कर्सर को यहाँ लेके जाइए, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, ये आपको ज़रूर चेक करना है कि ये नील होना चाहिए। एनी हाउ ये सारे जो विंडो हैं 15 नंबर 1 2 3 4 ये नील होना चाहिए। ये नील है दैट मीन्स आपके, और जो भी ITC वगैरह आपके पास पड़ा हुआ है या कैश लेजर में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ तो वो यूटिलाइज हो गया। अब जैसे मेरा वहाँ पे लेट फीस का था, तो लेट फीस आपको कैश में जमा करानी होती है। लेट फीस पेबल 30 लेट फीस टू बी पेड इन कैश लिखा हुआ है कि ये आपको कैश में ही डिपॉजिट करनी है, ITC से एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो हमने कैश डिपॉजिट करवाया है, यूटिलाइज कैश बैलेंस 30, और ये यहाँ पे यूटिलाइज होकर के यहाँ पे इसने 0 कर दिया। अगर यहाँ पे हमने नहीं जमा करवाया होता तो यहाँ पे ड्यू दिखाता। यहाँ पे हमने डिपॉजिट कर दिया है तो ये हो गया। अब आपका ये कंप्लीट हो गया। मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर, ये फाइनल है कि आप पूरा डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा इतना ITC था, इतना OTC आउटपुट था, एडजस्ट करते हुए रिमेनिंग हमारा ये बचा हुआ। यस करेंगे, ओके कीजिए, ये देखिए यहाँ आ गया। अब प्रोसीड टू फाइल। अब एक OTP आपके पास आएगा, उस OTP को आपको डालना है, डिक्लेयर करना है। फाइल GSTR 3B विथ EVC OTP आएगा। DSC जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उससे भी हम कर सकते हैं, तो हम EVC से करेंगे। लेट फी ड्यू गया बिटवीन सो एंड सो, तो अगर होगी, अगर अभी भी मेरा वो बोल रहा है कि अगर आपको लेट फीस होगी अक्टूबर नवंबर की तो हमें नेक्स्ट वाले क्वार्टर में हम जोड़ देंगे, बट मैंने आज 24 को किया है तो मेरे हिसाब से नहीं लगनी चाहिए। प्रोसीड करते हैं, और यहाँ पे OTP आ गया होगा हमारे पास, तो OTP हम यहाँ से ले करके, ये हमने OTP डाल दिया, वेरीफाई। तो ये हमारा GSTR 3B फाइल हो गया कंप्लीट। लॉग आउट कर लीजिए, बाहर आ जाइए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। अब अगर हमें चेक करना हो कि हमारा GSTR फाइल किया हुआ नहीं किया तो हम कहाँ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च टैक्स पेयर, सर्च, यहाँ पे आप GST नंबर डालिए। GST नंबर डाल देते हैं, 1 मिनट, जैसे यहीं से ले लेते हैं। यहाँ पे आप कोड डालिए 290। यहाँ पे किसी का भी अगर आप देखना चाहते हैं ऐसे ही जनरली कि यहाँ हमारा किया हुआ नहीं, तो यहाँ पे देखिए December 24 फाइल्ड, ये स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को आगे शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।